जब भी हम किसी हलवाई की दुकान पर जाते हैं, जैसे तीज त्योहारों पर, हमें ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन महंगी बहुत होती हैं। और कुछ मिठाइयों के बारे में हम ये सोचते हैं, क्या ये मिठाई हम घर में बना पाएंगे? जैसे कि काजू बाइट। काजू बाइट कई फ्लेवर में बनाया जा सकता है, जैसे कि पान फ्लेवर में, पिस्ते फ्लेवर में, चॉकलेट फ्लेवर में, रोज फ्लेवर में। आज हम काजू बाइट कुछ हलवाइयों की ट्रिक्स के साथ लाए हैं, जिसे आप घर में आराम से बना सकें। यस, 100% बना पाएंगे। अगर आपने इस टाइप की रेसिपी देख ली और उसके बाद आप 100% घर में ये बाइट्स को बना सकते हो। बस छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। मैं आपको एक सरल तरीका भी बताऊंगी और एक हार्ड वाला तरीका भी बताऊंगी। जो चॉइस आपकी है, आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको काजू लेने होंगे। जैसे 250 ग्राम आप काजू लो। आप चाहे साबुत लीजिए या टुकड़ा लीजिए, ये चॉइस आपकी है, क्योंकि हमें तो पीसना ही है। आज मेरे पास टुकड़े वाले नहीं थे, तो मैंने साबुत काजू को चेक करके हाफ ऑफ कर लिया है। ये 250 ग्राम काजू हैं, तो मुझे लेना है 400 ग्राम के आसपास चीनी। 100 ग्राम मेरे पास वाइट चॉकलेट है। 100 ग्राम के आसपास आप घी ले लीजिए। घी को आप कम कर दीजिए। मैंने ऐसा जो नोटिस किया कि घी आप थोड़ा कम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी रेसिपी बनेगी। मतलब 50-60 ग्राम घी डालेंगे तो काफ़ी है। और इधर जो आपको टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये बादाम और पिस्ते के हैं, बारीक कटे हुए। इसको भी आपकी चॉइस है, आपको डालना है तो आप डालिए, उसमें डले रहते हैं, और नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हो। और हाँ, आधा हमें नींबू का रस भी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, काजू को ग्राइंड करना है। जब हम काजू कतली बनाते हैं तो काजू को ग्राइंड करने पे सबसे ज्यादा ध्यान जाता है, क्योंकि हमें उसको पाउडर फॉर्म में चाहिए। लेकिन इसके लिए पाउडर फॉर्म में बनाए तो भी चलेगा। अगर ऐसे पेस्ट टाइप बन जाए, मतलब काजू पिस के अपना ऑयल छोड़ दे और इस टाइप का पेस्ट बन जाए, तब भी चलेगा। बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब आप पीसते जाइए, काजू बिल्कुल प्लेन हो जाए, भले ही वो एक मावे जैसा हो जाए। अब यहाँ पर ले लीजिए एक मोटी सी कढ़ाई। मेरे पास मोटी कढ़ाई एल्यूमिनियम की थी, तो मैंने वो ले ली। आप नॉन स्टिक भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, बस आपको ना मोटी कढ़ाई चाहिए। सबसे पहले हमें घी गरम करना है। घी जब गर्म हो जाए तब गैस बंद कर दीजिए। अब इसमें काजू का वो जो पेस्ट हमने बना के रखा है ना, वो डालना है। अब उसे पूरी तरीके से मिक्स कीजिए, बिल्कुल लम्प फ्री बैटर बन जाए उसका। आप देख रहे हैं कैसे काजू घुल मिल गया घी के अंदर। उसके बाद आप गैस चलाइए। गैस जलाने के बाद आपको 2-3 मिनट के लिए बस इसे सेकना है, बिल्कुल भी ज्यादा सेकना नहीं। एक तरीके से ये मिठाई वैसे होती है जैसे सोन रोल बनाते हैं, वो बेसन का बनाते हैं, ये काजू का होता है। बस इस तरीके से पकने लगे, आप पानी का छींटा मार के देखिए, उसमें एक आवाज सी आए, मतलब ये तैयार है। अब आप गैस बंद कर दीजिए। हमें काजू को घी में बस इतना ही भूनना। अब इस काजू के पेस्ट को घी के साथ उतार के आप एक तरफ रख दीजिए। अब इसमें मैं वो चॉकलेट डाल दूंगी जो वाइट चॉकलेट है, करीब 100 ग्राम के आसपास है। धीरे धीरे इस गरम पेस्ट में ये चॉकलेट भी मेल्ट हो जाएगा। अगर डार्क चॉकलेट वाला बाइट बना रहे हैं तो इसमें डार्क वाला चॉकलेट डलेगा। अगर वाइट बनाएंगे काजू वाला तो आपको वाइट चॉकलेट डालना पड़ेगा। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप जो ड्राई फ्रूट काट के रखे थे ना, वो भी सारे इसी के अंदर मिक्स कर लीजिए। अब इस मिश्रण को रख देते हैं हम एक तरफ। चलते हैं एक और तैयारी करने के लिए। अब हमें तैयारी क्या करनी है, इसकी नेक्स्ट तैयारी ये करनी है कि इसकी परफेक्ट चाशनी बनानी है। तो चाशनी कैसे बनानी है, हमने 200 ml ले लिया पानी और इसमें डाल दिया मैंने 400 ग्राम चीनी, और इसे हमें चलाना होगा। साथ में एक ट्रे ले लीजिए जिसमें थोड़ा घी लगाकर आप एक तरफ रख दीजिए। अब इस चाशनी को कितना पकाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, इसमें जो नींबू है ना, बहुत थोड़ी सी बूंदें मैंने चाशनी में डाली थी, जो मैं बताना आपको भूल गई। तो यहाँ पर 2 तरीके से इस मिठाई को बनाया जा सकता है, जो कि चाशनी बना रही हूँ। अब इस चाशनी को उतना पका लीजिए, उतना खींचिए, जैसे कि सोन रोल में हम बहुत सारी परतें बना देते हैं। और या फिर आप मेरी तरह इस तरीके से बनाइए जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ। सोन रोल कैसे बनाया जाता है उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। आप चाहें तो बिल्कुल उसी तरीके से भी इसको बना सकते हैं।
तो आज ये सीक्रेट जो मैंने आपके सामने शेयर किया है वो कभी आपको कोई नहीं बताएगा। ये सारी चीज़ें मैंने हलवाई से सीखी। वो हलवाई बता रहे थे कि क्या होता है कि इसके लच्छे तो बहुत आने चाहिए, लेकिन आप घर में इतना अच्छे से नहीं बना पाओ और कम क्वांटिटी में नहीं बन पाए तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। एक और बात, ये जो चाशनी पकने जा रही है, साइडों से मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया और इसकी वजह से क्या वो साइडों से चीनी चिपकेगी नहीं। अब आपको चीनी को बिल्कुल नहीं चलाना है। ये देखिए अपने आप वो धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर रही है। मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे हमें इस चीनी को निकालना है। वो जो घी लगा के रखा था ना ट्रे में, उसमें हमें ये चीनी को निकाल देना। आपने देखा बिल्कुल कलर कैसे हो गया इस चीनी का। इधर जो हमने मिश्रण बना के रखा है उसमें भी पूरी अच्छे से वो चॉकलेट घुल मिल गया है। ये चीनी हमने कितनी पकाई है ये तार मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब खुरपी पे अगर आप देखेंगे ना तो इतना काफ़ी अच्छे से ये ऐसे तारें निकल रही हैं चीनी की। इसको कई टाइप के, जैसे हम एक तार की, दो तार की बोलते हैं ना, इसको कई तरीके की तारें बोल सकते हैं हम। इस तरीके से जब ये इसका कलर चेंज हो जाए, सोन रोल की तरह खींचना नहीं है, बस इसको पूरा जो सिरप बना के रखा है ठंडा हो गया थोड़ा, बस इसी के अंदर डाल देना है। अब इसे जल्दी जल्दी हमें चलाना होगा, इसी से ही हमारी लेयर आ जाएंगी। जैसे जैसे आप मिलाते जाओगे इकट्ठा मिश्रण होता चला जाएगा। ये बहुत ही सरल तरीका है काजू बाइट बनाने का। आप बहुत ज़्यादा परेशानी में ना जाएं। ये बहुत ही सरल तरीका है, टेस्ट बहुत अच्छा है और गजब का इसका टेक्सचर है। तो आप इसे इसी तरीके से बनाएं। क्योंकि राखी का त्योहार होता है तो हम सभी को चाहिए कि अपने भाइयों के लिए बहुत अच्छे से वो रेसिपी बनाएं जो कि उन्हें बेहद पसंद आए। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपने देखा सारी जो चीनी हमने डाली थी, चीनी की चाशनी, वो सब इसके अंदर मिक्स हो गई है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। मैं आपको फैला के दिखा रही हूँ, सारा ड्राई फ्रूट दिख रहा है, कुछ भी एक लम्स नहीं दिख रहा है, ना तो चॉकलेट का ना चीनी का। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आ चुका है। अगर हम सोन रोल की तरह करते तो वो इतने थोड़े मिश्रण में नहीं हो पाता और कई बार हम वो उसे मैनेज नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा आपको सबसे सरल रेसिपी दूं जिसे आप आराम से घर में इसे बना सकें। अक्सर हम काजू कतली तो बनाते ही हैं, आज एक नई काजू की रेसिपी बनाई है जिसको हम काजू बाइट कहते हैं। इस तरीके का डो बन गया। अब आप इसे सेट कर लीजिए, चाहे तो आप बटर पेपर पर सेट कर लीजिए या तो सिल्वर फॉइल पे। मैं हाथों से इसे इस तरीके से ट्रे के ऊपर सेट कर रही हूँ। इसको एक चौकोर शेप दे दीजिए, जिससे क्या होगा, हम जो बाइट्स काटेंगे वो बहुत ही आसानी होगी उसे काटने में। हमें इसकी मोटाई उतनी चाहिए जैसे कि चॉकलेट की होती है, क्योंकि हम इसको कट करके चॉकलेट के रैपर में पैक भी करने वाले हैं। अब इसे हम रख देते हैं एक आध घंटे के लिए, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। 1 घंटा हो चुका है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। बहुत ही बढ़िया कड़क सी मिठाई होगी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगी। आप काटने से ही समझ गए होंगे कि वो कितनी बढ़िया वो सेट हो चुकी है। और बीच बीच में जो ड्राई फ्रूट है ना, वो सही ढंग से कट सके तो इसके लिए आपको ना एक शार्प नाइफ लेना होगा। तो यहाँ देखिए मिठाई को हमने कट कर लिया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और आगे हम इसकी पैकिंग भी करने वाले हैं। कैसी लगी ये मिठाई कमेंट करके ज़रूर बताइए। पैकिंग इसकी कैसे करनी चाहिए, चलिए वो देख लेते हैं। अब यहाँ लेंगे हम चॉकलेट के रैपर्स। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। उसमें एक एक पीस को आप रखिए इस तरीके से उल्टा करके और आप इसे रैप करते जाइए। बीच में मैंने वाइट बटर पेपर डाला है, आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं। अगर हम चॉकलेट रैपर से डायरेक्ट इसको रैप करते हैं तो उसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अगर हम अंदर बटर पेपर भी लगाते हैं उससे क्या होगा, फिनिशिंग थोड़ी कम आएगी, लेकिन चॉकलेट ना अंदर मेल्ट नहीं होगा। मतलब बारिश का सीजन है तो आपकी चॉकलेट खराब नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो घर में बना रहे हो तो आप क्लिंग रैप से या फिर सिल्वर फॉइल से भी इसे लपेट कर रख सकते हो। इसी तरीके से मैं सबको इस तरीके से पैक कर देती हूँ। बिल्कुल मार्केट स्टाइल पैकिंग करेंगे। मैं चाहती हूँ ये रेसिपी आप घर में बना सकें। पहले थोड़ी क्वांटिटी में बनाइए जैसे कि मैंने बनाया है, फिर जब एक बार हाथ सेट हो जाए तब आप बड़ी क्वांटिटी में भी बना सकते हो।
लीजिए, ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल पैक हो गई है और इसी तरीके से मार्केट में मिलती है। तो आज हमने बना ली काजू बाइट, जो कि बहुत महंगी मिलती है। अब घर में अपनी मनपसंद की आप बनाइए और एंजॉय कीजिए। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।